हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी की क्लास हमारी कुछ अपडेट के साथ है, कुछ यूपी ट्रिपल एससी भर्तियां हैं, उसके अपडेट के साथ आया हूं मैं। अभी जो समाचार पत्रों के माध्यम से एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है वो लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई है, जिसका डीबी अभी चल रहा है। तो देखते हैं वो बड़ी खबर क्या है। और उससे पहले चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अंत तक वॉच किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या खबर है। जैसा कि देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से आज का है ये, और देख सकते हैं प्रदेश में जनवरी तक, जी हाँ, जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग की खबर है ये, कि दिसंबर में परिणाम इसका लगभग निश्चित है और जनवरी में आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसा कि देख सकते हो आप, लेखपाल से रिलेटेड जनवरी तक आप सूबे को 8,085 लेखपाल मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। जैसा कि चल रहा है कोर्ट केस और इसका डीबी भी इस समय चल रहा है, और परिणाम के बारे में भी पहले कहा है कि इसका दिसंबर में पूरी तरह आने की उम्मीद है और आएगा ही। जैसा कि देख सकते हैं कि पूरी खबर है आज की है कि 27,433, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में पूरी डिटेल बताई थी आपको। लेखपाल सेटेड नहीं देखी तो जाके चेक कर लीजिएगा। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है जो आपके सामने आई है, और इस टाइम पे जब कोर्ट केस चल रहा है, अन्य भर्तियां लटकी हुई हैं और सुस्ती में काम चल रहा है, उसमें देख लीजिए आज की है कि जनवरी तक लेखपाल के 8,085 पद पर जो लेखपाल हैं उनकी ज्वाइनिंग से कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। और मिल जाएंगे का मतलब भी यही है कि आपको 8,085 का लेखपाल का जो निर्णय है फाइनल वो आ जाएगा और ज्वाइनिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जो निकल के सामने आई थी, उसके अपडेट है। जैसा कि देख सकते हैं आप कि 700 पर डे का होता ही है जो डीवी स्किप सत्यापन चल रहा है। पेट का परिणाम भी जल्दी ही आने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं कि लगभग 14 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और इसमें 28-29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, और 6 नवंबर को इसमें प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है। 15 नवंबर तक इसमें आपत्तियाँ ली गई थी और अब इसका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद जल्दी ही देख सकते हैं जनवरी के पहले सप्ताह तक इसका निर्णय आने की संभावना है। ये भी जनवरी के पहले फिलहाल एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी तक, वैसे उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। देख लीजिएगा दिसंबर के लास्ट तक ये दे देंगे। और क्योंकि एक ही तो एग्ज़ाम है जिसका ये टाइम पे करवाते हैं और टाइम पे हर चीज़ दे देते हैं, वो वही यूपी का बाहुबली एग्ज़ाम यूपी पैट, तो उसमें देते ही हैं। फिलहाल ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि लेखपाल का निपटारा हो जाएगा। और जैसे देख सकते हैं 433 पोस्ट के लिए 2022 से प्रक्रिया शुरू हुई, 22 की जॉब, मतलब 2022 से जॉब थी ये। और उसके बाद 29 सितंबर से सभी जानते चल रहा है। 300 अब अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था की गई है, यूपी ट्रिपल एससी कह रहे हैं। और जैसे कि 700 बढ़ा के 700 की कर दी गई थी बाद में। उसके बाद प्राथमिकता में जैसे लेखपाल, मैंने पहले भी बताया कि जो आयोग की जो पहली प्राथमिकता है वो सिर्फ लेखपाल है। उसके अलावा वो किसी भर्तियों को ना देख रहा है, सुन रहा है, ना देखना चाहता है। इसीलिए और भर्तियाँ अब लेट होंगी, ये लिख के रख लीजिए। लेखपाल के अलावा जितनी भर्ती है वो बहुत ही सुस्ती में चल रहा है आयोग। अगर आप चाहते हैं कि टाइम पे आपका आए रिजल्ट और कुछ, तो प्लीज़ जाके धरना वरना दीजिए और आयोग के पास डेली जाके लगभग कुछ कुछ ग्रुप में बात करिए। अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम से रिलेटेड जो भी हैं उनको बता रहा हूँ मैं। आप प्रेशर नहीं दोगे उन पे तो वो बहुत ही सुस्ती में काम करेंगे। जब तक शासन का आदेश नहीं होगा ऊपर से, ये अपने हाथ भी नहीं हिलाते हैं। तो यही चीज़ समझ लीजिए, ये आप उन पे प्रेशर डालोगे तो ये बात शासन तक पहुँचेगी, शासन फिर इन पे प्रेशर करेगी कि जल्दी करो काम। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी जिनका भी रिजल्ट आना है या फाइनल ज्वाइनिंग होनी है, प्लीज़ जाके आयोग पे धरना दो। धरने का मतलब ये नहीं कि चिल्लाओ उल्लाओ, मतलब आप पूछ भी सकते हो उनसे, डेली पूछिए ग्रुप में जाके कि हमारा ये प्रोसेस का क्या चल रहा है, कब आएगा, क्यों। अगर 5-6 दिन अगर एक कुछ ग्रुप के बंदे चले जाएंगे ना, तो 6वें दिन वो सोचेंगे कि हमारे तरफ से लेट हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं। तो जाइए, वरना लेट कर देंगे ये, क्योंकि इनकी प्राथमिकता सिर्फ लेखपाल है और किस समय कुछ नहीं है। जिसके आंसर की जारी होनी है वो होगा। बाकी मैं बता रहा हूँ डीवी और रिजल्ट से रिलेटेड वो अभी देने के मूड में ये नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसके मूड ये बनेगा इनका भाई इलेक्शन के आसपास या इलेक्शन के बाद फिर। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर जो निकल के आपके सामने आई है कि बहुत जल्दी 8,085 पे लेखपाल मिल जाएंगे। इसका मतलब जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। दूसरी खबर भी लेखपाल से रिलेटेड ही है कि आज से लेखपाल का डीवी फिर से स्टार्ट हो गया है। प्लीज़ डीवी सपोर्ट करिए लेखपाल का, और जो पहले से किसी अन्य भर्तियों में अच्छी पोस्ट पर हैं, सेम पे ग्रेड पे भी हैं और उन्हें अपने जॉब से ठीक ठाक उनकी चल रही है, तो प्लीज़ डीवी स्किप करिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। आज से डीवी फिर से शुरू है, 16 से अंतिम चरण है ये, और ये 30 तक जाएगा। लगभग 10 दिन होगा, 9 दिन इसका 350 2 शिफ्ट में होंगे। 10वें दिन इसका 133 लोगों का होगा, और जिनका छूट गया है किसी कारणवश वो 30 तारीख को 11 बजे के बाद एप्लीकेशन उससे पहले देके अपना डीवी करवा सकते हो 30 तारीख को, क्योंकि उस दिन बहुत कम बच्चों का डीवी 133 है, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं क्या है। आगे की न्यूज़ एक बड़ी खबर जूनियर असिस्टेंट 55-12 पोस्ट पे भी आ रही है। 55-12 पोस्ट में जो सीटें जोड़ी गई थी पहले, बाद में उसको अगर हटा दें तो उसके जो 3300 के आसपास जो पहले पोस्ट थे, 55,000 सॉरी 5500 के पहले, तो उन्हीं पे ही आरक्षण को लेके कोर्ट केस किया गया है। चलिए देखिए क्या है।
ये सारी चीज़ें आपको समाचार पत्रों में आज के देखने को मिल जाएगी और आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आप देख सकते हो जाके। दूसरी खबर ये देखिए, जो मैं पहले बता रहा था, जो इसकी पहले की पोस्ट थी 38-33 सॉरी 38-31 थी ये, पदों पर चयन के विज्ञापन को चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। क्योंकि मैं भी पहले भी बताया था कि अब जो आरक्षण की स्थिति है, इसमें एक ऐसा होता है कि ओबीसी की सीटें बहुत कम कर दी जाती हैं। 27% ओबीसी आरक्षण मिलता है, उसको कम करके ये लोग जो जितनी भी वैकेंसीज आ रही है उसमें कम से कम कभी किसी में 10% दे देते हैं, किसी में 12% दे देते हैं, किसी में 8% दे देते हैं, तो किसी में 20 पहुंचाएंगे। बहुत कम में होता है जिसमें 27% या आरक्षण दें। और इसी को लेके अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं कि सही से आरक्षण नहीं मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं SC/ST के यहाँ पे देखिए, वर्ष 1994 के SC/ST OBC के लिए क्रमशः 21, 2 और 27% आरक्षण किया गया था, जिसका पालन नहीं हो रहा है वैकेंसीज में। वही देखिए, उसके बाद देखिए ये 55-12 वाली है, उसमें जो बाद में पद जोड़े गए थे उसको हटा दीजिए, जो पहले के पद आए थे उस पर की गई है। और उत्तर प्रदेश की पूरी खबर देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के 26 विभागों में कनिष्ठ लिपिक सहायक 38-31 चयन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पीठ ने OBC SC/ST नियमानुसार आरक्षण न देने वाली याचिका को सेवायोग 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर जवाबी दाखिल करने की आदेश दिया है कि आयोग जल्दी से जल्दी बताए कि क्या है ये चीज़ें। 4 अगस्त 2023 को 38-31 पदों के लिए आवेदन जारी किया गया था। इस भर्ती में बाकी आपने पढ़ ही लिया है। फिर याची ने आरक्षण में इसके नीचे जस्ट देखिए क्या लिखा है ये। याची ने चयन में आरक्षण के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश देने का आग्रह किया है और कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता का जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का समय देकर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को कही गई है। ये रेगुलर हो रहा है। इसके लिए मैंने एक वीडियो में और भी कहा था, पिछले वीडियो में, कि आरक्षण के वजह से कोर्ट में भर्तियां फंसेंगी, क्योंकि ये आरक्षण क्या कर रहे हैं, आरक्षण में जितने मिल रहे हैं उतने नहीं दे रहे हैं। ये खासकर यूपी में स्पेशल हो रहा है ये, कि जितने भी होती है OBS SC/ST OBC में उनको आरक्षण उनके जो कहा गया है उसके मुताबिक नहीं मिलता है, जबकि जनरल और उसमें EWS में सीटें बढ़ा दी जाती हैं। आप देखोगे कभी कभी 10% या 18% दे देंगे उन्हें, या 20% दे देंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर भर्तियाँ एक बार फिर से कोर्ट के चरण में गई हैं और चरण चुने गई हैं कोर्ट के। तो देखिए क्या होता है, इसका जवाब मांगा गया है आयोग से। जो भी कहेगा मैं अपडेट आपको बता दूंगा। फिलहाल जो जिसका कैटेगरी है और जैसा चल रहा है, या तो आप पूरी समाप्त कर दो, या फिर जब आपने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि आरक्षण आपको देना पड़ रहा है तो आप जितना है उतने के अकॉर्डिंग दो। नहीं दोगे तो दिक्कत होगी ही होगी, या फिर आप सब समाप्त कर दो अगर नहीं देना चाहते हो, तो सीधी सी बात है। तो उसके बाद चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं। फिलहाल ये भर्ती भी कोर्ट के चरण छूते नजर आ रही है और फंसने की उम्मीद है इसकी। 38-31 पोस्ट जो पहले आए थे, बाद में जो जोड़े गए थे, बन के जो 55-12 पोस्ट हुई थी उसको हटा के 38-31 पे ही चुनौती दी गई है। SC/ST OBC जो नियमानुसार उनको आरक्षण नहीं दिया गया सीटों का, उसको लेके गए हैं अभ्यर्थी कोर्ट। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे, मैं बताऊंगा। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। आज के समाचार पत्रों में एक और लेख छपा है जो कि हमारा आक्ता कृषि प्राविधिक सहायक के लिए है। विज्ञापन जल्दी जारी करने के लिए आयोग से मांग की गई है। चलिए देखते हैं इसकी न्यूज़ क्या है। जैसे कि देख सकते हैं, कृषि प्राविधिक सहायक के पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग की गई है, जबकि आज आनी चाहिए थे, अभी तक पता नहीं क्या है यूपी का। हर राज्य में देखते हैं कि आयोग खुद आके बताता है कि इतनी वैकेंसी में इतने दिन दे रहे हैं, जाके तैयारी करिए। यूपी में बच्चे ही हर चीज़ करेंगे, पहले जगाओ कि भैया भर्ती देनी है, उसके बाद भर्ती दे दो तो भैया एग्जाम भी करवाना है। एग्जाम करवा लो तो अरे आंसर की तो दे दो, उसके लिए धरना प्रदर्शन, ये चीज़ें। आंसर की दे दी तो अरे भैया फाइनल आंसर की भी दे दो, जो क्वेश्चन गलत कर दिए हो। उसके बाद फाइनल आंसर किया तो भैया रिजल्ट भी जारी करना है। तो आयोग को टाइम पे जगाना पड़ता है। पता नहीं क्या व्यवस्था चल रही है यूपी में, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बीते देखिए, जैसे पूरी न्यूज़ देखते हैं क्या है। आयोग से आश्वासन सबसे पहले देखिए क्या मिला है। ज्ञापन देने गए कृषि छात्रों का आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया कि उनसे जुड़े विज्ञापन पर कार्य शुरू कर दिया गया है और कुछ नए पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। जल्दी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा, जो कि मैं भी आक्ता का बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी आने वाला है। और मैंने बताया था लगभग 4000 की समथिंग आएगी, जो कि देखते हैं 34-46 पदों पर भर्ती वर्ष 2000 विज्ञापन जारी किया गया था, जो 10 महीने बाद भी अब तक जारी नहीं किया गया। मतलब बता दिया गया था कि वैकेंसी आएगी, लेकिन इसका विज्ञापन ऐसा अब तक जारी नहीं किया गया है। और ये इसमें सीटें जोड़ेंगे तो लगभग 4000 समथिंग आपको देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं कृषि छात्रों ने कई बार, जो चल रहा है बता रहा है, कई बार लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवक चयन आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे कि सबको पता है कि हमारा आयोग बहुत ही धीमी स्पीड से चलता है, कोई सुनवाई कुछ नहीं होती। आप बस पड़े रहो और जाओगे तो कहेंगे अरे और भर्ती की तैयारी करो, तो और भर्ती की तैयारी करें तो फिर आप काहे बैठे हो, हट जाओ। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जल्दी विज्ञापन इसका आ जाएगा, उम्मीद तो यही है। और 4000 के समथिंग देखने को मिल सकता है अगर CTS में बढ़ी तो। फिलहाल अभी इसकी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, बच्चे जा रहे हैं। आयोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ जिनका भी रिजल्ट आना है, DV होना है, प्लीज़ कोर्ट पे आयोग पे जाके उन पर प्रेशर बनाइए
वही तभी वो सुनेंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे तो नहीं सुनेंगे। आयोग लेट होगा। पहले जो अभी डीवी होने की संभावना थी दिसंबर में, अब वो खिसक के जनवरी जा रही है धीरे धीरे। तो प्लीज़ जाइए और एक प्रेशर बनाइए। कुछ ग्रुप में रहेंगे 5-6 स्टूडेंट तो भी चलेगा। आपको वहाँ पे मार धाड़ या धरना दूसरे टाइप का नहीं करना है। आपको सिर्फ उनसे क्वेश्चन करना है, सर बताइए कब आएगी। नहीं, हमारा अधिकार है, ये बताइए कब आएगी, क्यों आएगी, हम क्या तैयारी करें। तो ये चीज़ें उनकी बताइए, पूछिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखें तो वही चीज़ जो मैंने बताई है आपको कि पेट का परिणाम हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। इससे फाइनल आंसर ये जल्दी आ जाएगी और दिसंबर के लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग में आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, लेकिन जो आयोग की तरफ से सूचना आ रही है वो यही है कि दिसंबर में 15 के लास्ट, 15 से के बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। वो जनवरी तक जा सकता है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद आपको रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। आयोग की कछुआ चाल है, प्लीज़ जिनका भी नियर डीवी होने की संभावना है या रिजल्ट जारी होने की संभावना थी, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है डेट। इसीलिए कह रहा हूँ कि जाइए आयोग पे धरना दीजिए, उनसे बात करिए, उन पे प्रेशर बनाइए कि सर बताओ कब आएगा रिजल्ट। ये हर चीज़ें तो वो देंगे, वरना फिर आप बैठे रहोगे तो वो भी बैठे रहेंगे। वो इतने नहीं है कि छात्र हित ऐसे कि छात्र के बारे में सोचें तो और उन्हें जॉब दें। वो अपनी देखते हैं, आराम से चलते हैं। और आज के लिए इतना ही। जैसे कि उस न्यूज़ अपडेट होती है बड़ी, मैं फिर से लेके आऊँगा एक वीडियो आपके लिए। तब तक के चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेखपाल की एक बहुत बड़ी खबर जो थी वो मैंने आपको बताई है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस जनवरी से स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।